My name is Madhukar. I'm assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In previous lectures, actually we discussed what servlet, right now, and we also discussed how to get response, how to get request, है ना, and some sort of concept about servlet. क्योंकि इंटरफेस भी पढ़ा, फिर हमने servlet की लाइफ साइकिल भी सीखी, है ना, और उसके कौन कौन से मेथड्स थे लाइफ साइकिल, राइट. तो अब नाउ क्या होगा, in this lecture definitely we will discuss more concept like how to handle HTTP GET request and how to handle HTTP post request. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि HTTP सर्वलेट में आपके पास do post do get मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट. तो देखते हैं दोनों को कैसे वर्क करते हैं, कैसे हैंडल होती है रिक्वेस्ट. सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट आर HTTP रिक्वेस्ट. ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा HTTP रिक्वेस्ट, राइट. The request sent by the computer to a web server contain all sort of potentially interesting information. तो वही हमारी क्या होती है, HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट, राइट. जो क्या होती हैं, जो कि कंप्यूटर के द्वारा सेंड की जाती है, किसको, वेब सर्वर को. लाइक कोई यूज़र है, कोई क्लाइंट है, इफ़ दैट पर्टिकुलर पर्सन वांट सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो क्या करेगा वो ऑब्वियसली एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा. जब रिक्वेस्ट जनरेट होगी वो कहाँ जाएगी, वेब सर्वर के पास. वेब सर्वर प्रोसेसिंग करेगा एंड देन इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इट विल सेंड द रिप्लाई, है ना. तो HTTP क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है. रिक्वेस्ट मैसेज के फॉर्म में क्या जाती है, रिक्वेस्ट जाती है. अब HTTP रिक्वेस्ट मेथड इंडिकेट दैट द मेथड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द रिसोर्स आइडेंटिफाइड बाय द रिक्वेस्टेड URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर. यानी कि क्या होता है कि जो HTTP रिक्वेस्ट मेथड होता है वो क्या करता है, वो इंडिकेट करता है ना, कि द मेथड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द रिसोर्स आइडेंटिफाई द URI. जो भी हमारा एक्शन परफॉर्म होगा वो किस पे होगा, रिक्वेस्टेड URI पर. ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप रिक्वेस्ट सेंड कर दो कि कोई भी प्रोसेस कर रहा है उसको. मतलब जो मतलब कह सकते हो डेजिग्नेटेड जो भी है, डेडिकेटेड हमारा रिक्वेस्ट URI है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी. इसलिए क्या है, ये केस सेंसिटिव भी होते हैं मेथड और अपर केस में यूज होते हैं, ठीक है. क्या केस सेंसिटिव भी होते हैं और अपर केस में यूज होते हैं. अब क्या है, कौन कौन से मेथड, मैंने आपको कल भी बताया था, दो मेथड, यानी सॉरी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था मैंने आपको क्या, कि दो मेथड थे हमारे पास, क्या थे, गेट एंड पोस्ट. कौन से मेथड आए हमारे पास, दो, गेट एंड पोस्ट मेथड्स, ठीक है. तो ये क्या करता है, आस्क टू गेट द रिसोर्स एट द रिक्वेस्टेड URL. रिक्वेस्टेड URL पे ही क्या होता है, रिसोर्स की डिमांड करता है. बट पोस्ट क्या करता है, आस्क द सर्वर टू एक्सेप्ट द बॉडी इन्फो अटैच्ड. यानी कि ये पूरे बॉडी इन्फो को, जो भी मैसेज इसके साथ बॉडी के साथ अटैच किया, उसके लिए सर्वर से आस्क करता है कि आप वो उसकी पूरे कंटेंट को एक्सेप्ट करें. बट ये क्या करता है, ये रिसोर्स की डिमांड करता है रिक्वेस्टेड URL पर, ठीक है. सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से. उसके बाद इट इज लाइक गेट रिक्वेस्ट विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंड विद द रिक्वेस्ट. अब बॉडी में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, गेट क्या कर रहा है, एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की क्या कर रहा है, आस्क कर रहा है. बट ये क्या कर रहा है, पोस्ट मेथड, ये आस्क कर रहा है क्या, टू एक्सेप्ट द लॉन्ग कंटेंट विच इज अटैच विद द बॉडी, ठीक है. तो ये दो मेथड है हमारे पास, दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं, इसको आगे बताऊंगा मैं आपको दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है. तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे कैसे हमें इसे डील करना है. उसके बाद आता है हमारे पास मेथड हेड. कौन सा मेथड आया, हेड. ये क्या करता है, आस्क फॉर ओनली द हेडर पार्ट ऑफ व्हाटएवर अ गेट वुड रिटर्न. सिर्फ ये हेडर की बात करता है, जस्ट लाइक गेट विद नो बॉडी. क्योंकि हमारा जो पोस्ट है वो बॉडी के लिए आस्क कर रहा है, द कंटेंट द इंफॉर्मेशन इन द बॉडी. बट हेड क्या कर रहा है, सिर्फ आस्किंग फॉर हेडर पार्ट, यानी हेडर पार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो, जो कि गेट रिटर्न करेगा, ठीक है. ट्रेस हमारे पास एक और मेथड है, क्या नाम है, ट्रेस नाम का. ये आस्क करता है लूप बैक ऑफ द रिक्वेस्ट मैसेज फॉर टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग. ये लूप बैक की तरह वर्क करता है, ठीक है. सिर्फ क्या होगा, टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग के लिए काम होता है. जब भी हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और वी आर इंप्लीमेंटिंग सर्वलेट, ओके, तो हम क्या करते हैं, जब हमें टेस्ट करना होता है तो वी हैव लूप बैक एड्रेसेस भी होते हैं हमारे पास, ठीक है. कौन से, लूप बैक एड्रेसेस भी होते हैं. वो क्या करते हैं, वो टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग के काम करते हैं. क्या, खुद ही यूज़र होते, खुद ही क्लाइंट है, यूज़र बन जाते हैं और खुद ही सर्वर बन जाते हैं. तो ये क्या करता है, ये मेथड ट्रेस करता है क्या, फॉर लूप बैक ऑफ द रिक्वेस्ट मैसेज फॉर टेस्टिंग और ट्रबल शूटिंग के लिए, राइट. उसके बाद आता है पुट मेथड. पुट मेथड क्या कहता है, पुट द एनक्लोज्ड इन्फो द बॉडी एट द रिक्वेस्टेड URL. ये कहता है
कि जो भी इनक्लोज इन्फो है, यानी जो बॉडी में जो बॉडी के साथ जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने भेजी है वो किस पे हो, हाँ, पुट कर दो किस पे, रिक्वेस्टेड यूआरएल पे। और जो रिक्वेस्टेड यूआरएल पे कौन आस्क करता है, कौन, आपका गेट मेथड। और ये पुट मेथड भी आस्क कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन को ही आप यूआरएल पे सेट कर दो। फिर आता है डिलीट। ये क्या कहता है, सेज टू डिलीट द रिसोर्स एट द रिक्वेस्टेड यूआरएल। उसके रिसोर्स को क्या करो आप, डिलीट मार दो। कब, जब आप रिक्वेस्ट करोगे उस रिक्वेस्टेड यूआरएल से क्या करो, सोर्स को डिलीट मार दो। ऑप्शंस, ऑप्शन क्या करता है, आस्क फॉर अ लिस्ट ऑफ द एचटीटीपी मेथड टू विच द थिंग एट द रिक्वेस्टेड यूआरएल कैन रिस्पॉन्ड। मतलब वो क्या कर रहा है, एचटीटीपी के मेथड्स के लिस्ट के लिए आस्क कर रहा है कि मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है, ठीक है। तो जिससे क्या करें, रिक्वेस्टेड यूआरएल कैन रिस्पॉन्ड, यानी रिक्वेस्टेड यूआरएल क्या कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके। तो ये क्या है, हमारे पास ऑप्शंस मेथड है। तो हमारे पास 7 मेथड आए, गेट, सेकेंड वन इज पोस्ट, थर्ड वन इज हेड, फोर्थ वन इज ट्रेस, फिफ्थ वन इज पुट, सिक्स्थ वन इज डिलीट एंड देन ऑप्शंस, राइट। आपको ये चीज समझ आ गई होंगी। देखते हैं आगे और क्या है। अब बात आती है हैंडलिंग एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट। अब गेट की रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करें, क्योंकि हमारे पास 2 मेथड आए, क्या, गेट एंड पोस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गेट को कैसे हैंडल करते हैं। गेट से अगर कोई रिक्वेस्ट जाती है तो वो कैसे हम लोग उसको सॉल्व आउट करें, कैसे हम उस पर वर्क करें। तो सबसे पहले आता है, इट रिक्वेस्ट द डाटा फ्रॉम ए स्पेसिफाइड रिसोर्स, यानी रिक्वेस्टेड यूआरएल। इट रिक्वेस्ट द डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स, यानी कि फ्रॉम अ रिक्वेस्टेड यूआरएल, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक द डू गेट मेथड है इज इन्वोक्ड बाय सर्वर थ्रू द सर्विस मेथड टू हैंडल अ एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट। जो एचटीटीपी की गेट रिक्वेस्ट है उसको अगर हैंडल करना है तो उसको हैंडल करने के लिए कौन सा मेथड इन्वोक करता है, आपका कौन सा मेथड इन्वोक होता है, डू गेट मेथड। और वो कौन इन्वोक कर रहा है, आपका सर्विस मेथड। मैंने बताया था ना आपको कि सर्विस मेथड थ्रू आउट द प्रोग्राम चलता है। क्यों, क्योंकि वही तो प्रोसेसिंग कर रहा है, जो कुछ भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको यही तो हैंडल कर रहा है। रिस्पॉन्स कौन डिलीवर कर रहा है, सर्विस मेथड के थ्रू ही तो हो रहा है डिलीवर, राइट। तो ये सारे काम जो है सर्विस मेथड क्या करेगा, डू गेट मेथड को इन्वोक करेगा। कब, जब कोई भी एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट आती है। अब ये भी देखते हैं कैसे, क्या है इसके पीछे लॉजिक। फिर क्या करता है, दिस मेथड आल्सो हैंडल्स एचटीटीपी हेड रिक्वेस्ट, obviously automatically as head request is nothing but a get request having no body, ये भी सेम ही है, ठीक है। in do get method parameters are appended to the URL, ठीक है। इसमें ये बेसिक डिफरेंस है। गेट मेथड हमारा जो है अटैच्ड है किससे, इंफॉर्मेशन किससे अटैच रहती है, यूआरएल से। तो इसीलिए क्या होता है कि जो डू गेट मेथड है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो किस में अपेंड कर दिए जाते हैं, दैट इज टू द यूआरएल में। तो जो भी हमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो यूआरएल के थ्रू रहती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, डू गेट मेथड। अब देखते हैं कि डू गेट मेथड वर्क कैसे करता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि आप रिक्वेस्ट तो बहुत सारे सेंड कर रहे हो, ठीक है, बट गेट वाला जो ये जो गेट है ये आया कहाँ से है। और ये अगर रिक्वेस्ट कोई यूज़र है वेब पेजेस से अगर हमें सेंड कर रहा है, मान लो कोई एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है या वेब पेज है, वहाँ से अगर यूज़र रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो ये गेट रिक्वेस्ट कैसे हुई या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे हुई, है ना, यू हैव टू नो ना। सो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको कि हाउ टू हैंडल एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट। सबसे पहले ये बेसिक है कि आपको पैकेज तो इंपोर्ट करना ही करना है। क्या करना है, पैकेज इंपोर्ट करना ही करना है। अगर आप पैकेज इंपोर्ट नहीं करो तो यू कैन नॉट गेट ऑल द फंक्शनैलिटी रिलेटेड टू द सर्वलेट, राइट। फिर हम क्या करते हैं, एक सर्वलेट क्लास बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले सर्वलेट क्लास ही तो लोड होती है। अब आपका 2-3 मेथड थे, क्या, एक्सटेंड करो या तो इम्प्लीमेंट करो। किसको, बोलो कौन कौन बताएगा। इम्प्लीमेंट करो आप क्या, सर्वलेट इंटरफेस को। आई होप ये आपको याद होगा, सर्वलेट इंटरफेस को क्या करो आप, इम्प्लीमेंट करो। दूसरा क्या था, जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करो। जेनरिक सर्वलेट को क्या करो, इनहेरिट कर लो। और तीसरा क्या था, ये एचटीटीपी सर्वलेट। 3 ही तो थे, इनहेरिट करो इसको, एचटीटीपी को। ये 3 थे हमारे पास भाई, है ना। तो सब हमने यहाँ क्या किया है, एचटीटीपी सर्वलेट की बात करी, क्योंकि वी आर एक्चुअली हैंडलिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एचटीटीपी सर्वलेट, राइट। तो फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको डू गेट मेथड लेंगे हम लोग टू हैंडल गेट रिक्वेस्ट।
उसके बाद आपको ये भी पता है इट इज़ वर्क लाइक सर्विस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे हमने एक्सेप्शन हैंडल लगाई है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था इफ़ यू वांट टू प्रिंट और इफ यू वांट टू प्रिंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, तो आप क्या करोगे, आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और रिस्पॉन्स पर गेट राइटर मेथड कॉल करोगे। ठीक है, अब क्या होगा, गेट राइटर मेथड जब कॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लॉगिन आईडी, ये HTML पेज का है। क्या है, HTML पेज जो क्रिएट किया होगा वहाँ से ये डाटा पिक हुआ है। पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या करता है, ये वहाँ से जैसे इस पर्टिकुलर लॉगिन आईडी पर वो क्या करेगा, जो भी डेटा होगा फैच कर लेगा उसको, पासवर्ड वाले फील्ड पर जो भी डेटा होगा उसको फैच कर लेगा। तो ये भी HTML पेज का काम है। फिर इन्होंने क्या किया, प्रिंट एलन चलाया किस पे, प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल पर, लॉगिन आईडी लॉगिन योर पासवर्ड एंड पासवर्ड, और इसको करा दिया प्रिंट। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जब भी यूजर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेगा, जैसे वो बटन हिट करेगा, जाहिर सी बात है वो रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास। अब रिक्वेस्ट सर्वर के पास आएगी, वो हैंडल कहाँ हो रही है, सर्वलेट के थ्रू, है ना। अब रिक्वेस्ट क्या है, अब क्या मैंने क्या बोला, डू गेट, यानी गेट रिक्वेस्ट आई होगी। देखते हैं कैसे आई है गेट, ये चीज़ आपको समझ आई। आपको क्या करना है, इसको एक्सटेंड करो, डू गेट मेथड लिखो, उसके बाद अपना प्रिंट राइटर और उसके बाद अपना गेट पैरामीटर मेथड का यूज़ करके यू कैन फैच द डेटा फ्रॉम द वेब पेजेस। यानी कि आप HTML या वेब पेजेस से आप डेटा, या जैसे आपने जो फॉर्म बनाया, अब जैसे फेसबुक होता है या लॉगिन करते हो या कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो तो उसका डेटा फैच होता है, फिर वो डेटाबेस पे जाके मैच होता है। वहाँ से जब मैच हो जाता है तो वेरीफाई होने के बाद आपको लॉगिन एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, यानी एक्सेस मिल जाता है। तो वो डेटा कैसे फैच हुआ, वेब पेज से गेट पैरामीटर्स के थ्रू। ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर फील्ड की, यानी लॉगिन आईडी एक फील्ड है, वहाँ से उसका जो भी रिलेटेबल डेटा है उसको क्या करता है, पिक करता है और यहाँ पे स्टोर कर देता है लॉगिन में, और यह पासवर्ड भी वैसे ही कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या और कर सकते हैं। ठीक है, तो डू गेट जो मेथड है ऑफ HTTP सर्वलेट क्लास इज ओवररिडन टू हैंडल द HTTP गेट रिक्वेस्ट, यानी जो हमारी HTTP सर्वलेट क्लास है ना, तो डू गेट मेथड क्या होता है, ओवररिडन किया जाता है, क्योंकि टू हैंडल द रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, है ना, कौन सी, गेट रिक्वेस्ट। अब बात आती है गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, क्या, कौन कॉल कर रहा है इसको, डू गेट को, सर्विस मेथड। किसका रोल आ रहा है यहाँ पर, सर्विस मेथड का, क्योंकि एवरीथिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सर्विस मेथड। उसके बाद क्या, टू पैरामीटर आर पास टू द डू गेट मेथड आर रिक्वेस्ट REQ एंड RES। किसके ही ये पैरामीटर्स, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ दोनों का हमें पास करने पड़ रहे हैं। अब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट अलाउज टू रीड द डेटा प्रोवाइडेड इन द क्लाइंट रिक्वेस्ट। ऑब्वियसली रिक्वेस्ट क्या करेगा, आपको डेटा को रीड करना अलाउ करेगा, जो कि आपके इस एग्जांपल में देख सकते हो, ये रहा REQ। रिक्वेस्ट पर हमने गेट पैरामीटर चलाया क्योंकि ये क्लाइंट का डेटा फैच कर रहा है, कहाँ से, वेब पेज से, क्लाइंट के लॉगिन पेज से। बट रिस्पॉन्स अलग है, रिस्पॉन्स किस लिए यूज होता है, प्रिंट कराने के लिए, टू शो द रिस्पॉन्स टू द यूजर। बट अगर यूजर्स का जो रिक्वेस्ट है, यानी जो डेटा है, इन्फो है, उसको अगर फैच करना है तो आप रिक्वेस्ट पे चलाओगे गेट पैरामीटर। तो यहाँ पर ही हमने यही किया है। ठीक है, एंड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इज यूज टू डेवलप रिस्पॉन्स फॉर द क्लाइंट रिक्वेस्ट। ये बेसिक सी चीज़ है, आई थिंक आपको यहाँ पे समझ आ गई होंगी, क्योंकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। द करस्पॉन्डिंग HTML कोड फॉर दिस सर्वलेट इज ऑल्सो बी रिटर्न। समझ रहे हो, इसका मतलब है मैंने जो अभी जावा का प्रोग्राम दिखाया, इसके करस्पॉन्ड में मैंने एक HTML का कोड भी होना चाहिए था, तभी तो वहाँ से तो रिक्वेस्ट आ रही है। HTML जो पेज है, HTML कोड है, जो वेब पेज मैंने डिज़ाइन किया है, उस पर यूज़र अपना ID और पासवर्ड डाल रहा है, और वो ID पासवर्ड रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से पिक करके, यानी गेट पैरामीटर से हमें मिल रहा है उसका डेटा, और हम क्या कर रहे हैं, उसके डेटा को वेरीफाई कर रहे हैं, और हम लोग एज अ रिस्पॉन्स के फॉर्म में उसको शो करके दिखा रहे हैं कि आपकी लॉगिन ये है, आपका पासवर्ड ये है। तो इसका मतलब क्या है कि सर्वलेट के रेफरेंस में करस्पॉन्डिंग HTML कोड भी होगा, है ना, वहीं से तो रिक्वेस्ट आएगी। ये गेट मेथड पोस्ट मेथड वहीं तो लिखे जा रहे हैं, तभी तो हमें पता चल रहा है कि हम गेट से ले रहे हैं, पोस्ट मेथड से ले रहे हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी आई होप कि कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। देखते हैं आगे एग्जाम्पल में। ये है हमारा HTML कोड। क्या है, HTML कोड। सिंपल सा सिंटैक्स है, हम लोग हमेशा HTML टैग का यूज़ करते हैं टू स्टार्ट विद द HTML कोड।
फिर बॉडी सेंटर डिपेंड है आप पे, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। ठीक है, फॉर्म नेम मैंने उठाया, एक फॉर्म 1 बना लिया, किस लिए कि मैं क्या कर सकूं, यूज़र से एक डेटा इंसर्ट करा सकूं। फिर मैंने एक मेथड लिया गेट। अब ये गेट मेथड है ना, वो एक्शन परफॉर्म करेगा अपने वो सर्वलेट डॉट जावा पर जब भी बटन प्रेस हो जाएगा, यानी जब भी आप हिट करोगे बटन को, ठीक है ना, सबमिट करोगे फॉर्म को तब। तो यही तो है, यही तो जाके फिर डू गेट पे वर्क करा रहा है। ठीक है, यही तो है डू गेट पे जाके वर्क करा रहा है ना। यहीं से कौन सी रिक्वेस्ट गई, यहाँ से गेट रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट, मेथड कौन सा यूज किया मैंने, गेट, तो कौन सी रिक्वेस्ट गई, गेट रिक्वेस्ट, ना कि पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट। आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद लॉगिन आईडी मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे लॉगिन आईडी मैंने जो फील्ड ली थी उसका जो डेटा यहाँ पे इंसर्ट होगा, है ना, वो मेरा उस पर्टिकुलर लॉगिन पे आ जाएगा। पासवर्ड ये फील्ड थी, यानी इसका डेटा जाएगा, है ना। और मैंने एक बटन ले लिया, कौन सा, सबमिट बटन। वो क्या करेगा, सबमिट करेगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका कौन सा मेथड कॉल होगा, कहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा, सर्वलेट डॉट जावा पे जाएगा वो, और वो गेट मेथड को कॉल करेगा और आपके रिक्वेस्टेड जो भी रिक्वेस्ट है उनको प्रोसेस कर दिया जाएगा। और जब रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी तो उससे क्या होगा, आपको आउटपुट भी मिल जाएगा, यानी रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी सर्वलेट आप बना रहे हो, और सर्वलेट में जब आप रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हो तो उसके करस्पॉन्ड में आपके पास आपका HTML कोड भी होना चाहिए, यानी कि आपकी वेब एप्लीकेशन वेब पेज भी होना चाहिए, जिसमें क्या होगा, आप वहाँ से रिक्वेस्ट ले पाओगे। ठीक है, अगर आप गेट रिक्वेस्ट ले रहे हो तो गेट, और अगर आप पोस्ट ले रहे हो तो पोस्ट। इसको आगे, पोस्ट को हम आगे देखते हैं अभी, है ना। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू क्रिएट आवर सर्वलेट कोड एंड HTML कोड। तो ये आपको बेसिक सिंटेक्स से समझ आ गया होगा। मैंने आपको ये बताया गेट, और ये एक्शन जो भी परफॉर्म होगा जब भी सबमिट बटन हमारा क्या होगा, हिट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। अब बात करते हैं HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट की। अभी तो हम गेट पे बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट की। सेम है, जैसे डू गेट ले रहे थे वैसे डू पोस्ट मेथड होगा, जो वो भी वो किसके थ्रू किया जाएगा, सर्वर के थ्रू। सर्वर थ्रू किसके, सर्विस मेथड। सर्विस मेथड ही तो वर्क करा रहा है, ये आपको अभी बताया था। क्या, कौन वर्क कर रहा है, सर्विस मेथड। रिक्वेस्ट या फिर कोई जो प्रोसेसिंग है सर्वलेट की वो कौन करके दे रहा है, सर्विस मेथड, राइट। एंड सर्विस मेथड जब कॉल किसको, इन्वोक किसको करा रहा है, डू पोस्ट को। और तो डू पोस्ट क्या करेगा, उसको हैंडल करेगा, किसको, पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। ठीक है, बट एक डिफरेंस क्या है, डू गेट जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज होता है ना। लेकिन डू पोस्ट जो मेथड है वो मेरा यूज होता है व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड टू द सर्वर, बट इट इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डू गेट मेथड के थ्रू। हम ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग डू पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है डू गेट में जो कि यूआरएल के साथ रिलेटेड रहता है, बट डू पोस्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है क्योंकि वो बॉडी के साथ अटैच रहता है। तो फ़र्क ये है, जब भी हमें स्मॉल डेटा पे वर्क करना है तो हम डू गेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करना है तो आप क्या करोगे, आप डू पोस्ट का यूज़ करोगे। ठीक है, कौन सा, डू पोस्ट। अब डू पोस्ट मेथड इज यूज व्हेन डाटा इज टू बी अपडेटेड ऑन सर्वर और डाटा इज टू बी सबमिटेड टू द सर्वर। समझ रहे हो क्या, जब मैं वहाँ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले रहा था, सिंपल सा तरीका था, और मैं उसको वेरीफाई करा रहा, बट मेरे पास डेटा है लार्ज, क्योंकि मैंने एक फ़ाइल बनाई और मैंने उस फाइल को अपडेट किया और सर्वर पे मुझे क्या करना है, वो लोड करना है, तब क्या होगा, मेरा डू पोस्ट रन हो जाएगा। या फिर डेटा को मुझे सबमिट करना है, बहुत सारा डेटा मैंने कुछ भी लिखा, लाइन ऑफ कोड, मान लो मुझे ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, मैंने 50 लाइन का कोड लिखा है और मुझे उसको क्या करना है, सर्वर पर सबमिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, डू पोस्ट मेथड का वर्क करूँगा। आप देखते हो जब भी आपका टेस्ट होता है प्रोग्रामिंग का, तो आप प्रोग्राम लिखते हो, उसके बाद सबमिट करते हो सर्वर पर जाके, वो सर्वर पर चला जाता है, कैसे, है ना, क्योंकि डू गेट तो ले जा नहीं सकता इतना सारा डेटा, तो फिर डू पोस्ट चला दिया जाता है। जब डू पोस्ट चलता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारा क्या चला जाता है, सर्वर पे चला जाता है, और सर्वर क्या करता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है और उसको फिर रिटर्न कर देता है। तो इसीलिए डिफरेंस यही है कि डू गेट फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, डू पोस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बट जब डेटा क्या हो, अपडेट किया जा रहा हो सर्वर पर या फिर सबमिट करना हो सर्वर पर। ठीक है, इन डू पोस्ट मेथड पैरामीटर्स आर सेंड इन सेपरेट लाइन इन द HTTP रिक्वेस्ट बॉडी। जो भी पैरामीटर्स है ना वो सेपरेट लाइन में आपको सेंड किए जाते हैं, किसमें, बॉडी में, HTTP रिक्वेस्ट की बॉडी में गया था। बट वो वाला जो डू गेट था वो हमारा URL से अटैच होके जा रहा था और ये बॉडी से अटैच होके जा रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है,
आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि डू गेट कैसे वर्क कर रहा है, डू पोस्ट कैसे वर्क कर रहा है, और दोनों में मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है। यानी अगर आपके पास गेट रिक्वेस्ट आ रही है तो आप डू गेट का यूज़ करेंगे, और अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहते हैं तो आप डू पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। दोनों का डिफरेंस अपने डेटा के हिसाब से है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि एग्जाम्पल कितना बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए। ये सिंपल है, आपको इनपुट आउटपुट पे वर्क करते हैं तो हम लोग IO पैकेज को लेते हैं। यूटिल पैकेज हमारा ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज रहता है जावा में। अब आता है सर्वलेट, ये आपका पैकेज सर्वलेट। इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट सर्वलेट इन अ क्लास तो आपको जावा x.सर्वलेट पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, एक सर्वलेट क्लास बनाई और मैंने HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड किया। आपको 3 तरीके से बताए हुए हैं, भूलना मत बार बार। उसके बाद डू पोस्ट मेथड लेना है यहाँ पे, क्योंकि वी आर हैंडलिंग पोस्ट रिक्वेस्ट, और जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे तो हमारा कौन सा मेथड यूज़ होगा, डू पोस्ट। कौन सा, डू पोस्ट। अब सर्वलेट रिक्वेस्ट सेम ऑब्जेक्ट पास करेंगे हम दोनों के, ये है एक्सेप्ट हैंडल लगा दी। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट राइटर का यूज़ किया रिस्पॉन्स पर, लॉगिन वही सेम, लॉगिन ID उठा ली, पासवर्ड ले लिया, और मैंने इसको क्या किया, प्रिंट कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे डू गेट आप यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन आप डू पोस्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट डिफरेंस ये है कि जब हमें लार्ज डाटा पे वर्क करेंगे, है ना, और सर्वर पे अपडेट करना है, सबमिट करना है, तब हमें एनी हाउ यही करना है, क्या कि हमें डू पोस्ट का ही यूज़ करना है। और जनरली अभी क्या होता है, डू गेट बहुत कम यूज़ हो रहा है, ज़्यादातर हम लोग डू पोस्ट का ही यूज़ कर रहे हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि डेटा बहुत होता है। जब भी कोई रिक्वेस्ट करता है यूज़र तो डेटा बहुत ज़्यादा है, और वो बार बार क्या करता है, उसको प्रोसेस करने के लिए बार बार लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को रिक्वेस्ट करता है। फिर डेटा आता है, प्रोसेसिंग करता है, बहुत सारे कोड। मान लो अगर आपको कुछ टेक्स्ट भी लिखना है, सपोज करो आपको बुक लिखनी है, आपने बहुत सारा लाइन ऑफ मतलब टेक्स्ट लिखा बुक के लिए, आपने क्या किया, सर्वर पे सबमिट कर दिया ले जाके कि सर्वर ये मेरा कोड है, इतना सारा आप रख लो, मतलब GVU में फाइल भेज दी, है ना। तो कह सकते हो इस चीज़ को भी। तो ये क्या है, हमारा ये तरीके हैं इनको वर्क कराने के, क्या कराने के, वर्क कराने के। इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रहे हैं। कौन सी रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट एंड गेट रिक्वेस्ट, दोनों को क्या कर रहे हैं आप, हैंडल कर रहे हैं इसी तरीके से। किससे, गेट रिक्वेस्ट हमारा डू गेट से हैंडल हो रहा है, और पोस्ट रिक्वेस्ट हमारा डू पोस्ट से हैंडल हो रहा है। बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसके करस्पॉन्ड में एक HTML कोड भी होना चाहिए। आपको पता है मैंने क्या बताया था कि उसके करस्पॉन्ड में एक HTML कोड होना ज़रूरी है, तो देख लेते हैं इसका भी। मैंने क्या किया, यहाँ पे वही सेम वही किया है, फॉर्म बनाया, लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया है, पोस्ट। अब मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, पोस्ट, और वहाँ पे मैंने क्या किया था, गेट। समझ में आई बात, वही सेम लॉगिन ID, क्या सेम लॉगिन ID, फिर सेम ले लिया, पासवर्ड सेम ले लिया, ठीक है। उसके बाद एक सबमिट बटन ले लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, उसको फॉर्म को क्रिएट किया, पोस्ट मेथड का यूज़ किया। तो जब भी कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट वहाँ से सेंड करता है, यानी कोई भी लॉगिन ID पासवर्ड आता है ना, वो सोचता है कि लॉगिन ID पासवर्ड डाला और उसको सर्वर को भेजना है टू मैच, तो पोस्ट मेथड का यूज़ किया। तो वो कौन, पोस्ट यहाँ पे लिखा है मेथड, तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेगा, बताओ, डू पोस्ट मेथड यूज़ करेगा। क्या, डू पोस्ट मेथड। और डू पोस्ट मेथड का मतलब है कि हम कौन सी रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं, हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं। कौन सी, पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ समझ आ गई, ज़्यादा फंक्शनलिटी आपको दिखी नहीं है ना, बट आप अपने हिसाब से आप अपने आप ही एक्सरसाइज कर सकते हो, खुद से कोड लिखो सर्वलेट का, डू पोस्ट का, और मल्टीपल फील्ड लो और उस पर देखो क्या होता है वर्क करके, ठीक है। तो ये आप एक्सरसाइज खुद से करना, ठीक है। दोनों का एक प्रोग्राम लिखना, डू गेट का, डू पोस्ट का, और उसके बाद HTML कोड भी लिखने हैं दोनों के, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्शन परफॉर्म करोगे, यानी फिर आप अपने डेटास को इंप्लीमेंट करोगे, या फिर आप अपने डेटास को मैनिपुलेट करोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक गेट वर्सेस पोस्ट। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि एक्चुअल में गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, क्यों हम गेट यूज़ करें और क्यों हम पोस्ट यूज़ करें, क्यों हम गेट का यूज़ ना करें, क्यों हम पोस्ट का यूज़ ना करें। तो अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं वन बाय वन, ठीक है, क्योंकि दोनों यूज़ हो रहे हैं। अब आप लोगों में ये कन्फ्यूज़न होगा कि एग्जाम्पल में तो दोनों ही सेम लग रहे थे, तो फिर क्या। अब आपको इन डिफरेंस से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में दोनों में क्या डिफरेंसेस है।
कैसे और एक्चुअल में हमें कौन सा कब यूज करना है, कौन सा कब यूज नहीं करना है। समझ रहे हो बात को? तो देखो सबसे पहले वाली बात करते हैं। इन केस ऑफ गेट रिक्वेस्ट ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंड बिकॉज डेटा इज सेंट इन हेडर। किस में सेंड होता है? हेडर में, यानी यूआरएल के साथ अटैच होता है। बट पोस्ट में क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंड बिकॉज डेटा इज सेंट इन बॉडी। हाँ समझ आई? पहले तो ये डिफरेंस एग्जांपल से ही पता चल गया था। क्या? अगर आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए तो आप गेट का यूज़ कर लो, बट वो हेडर के साथ जाएगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा यूज़ किया तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। उसके रिप्लेस में हमें क्या चाहिए? पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे हम डू गेट और डू पोस्ट भी लिख देते हैं, थोड़ा आपको अच्छा सा लगेगा। बात समझ आई? दोनों में क्या किया हमने? हैंडल किया इन दोनों को। क्या? पहले में स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, दूसरे में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फिर आता है गेट रिक्वेस्ट इज नॉट सिक्योर्ड बिकॉज डेटा इज एक्सपोज्ड इन यूआरएल बार। जो आपका यूआरएल बार होता है, आपने देखा जब भी आप www.krishnacollege.ac.in लिखोगे तो आपको वहाँ पे यूआरएल बार में आपको क्या होगा? डेटा दिख जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जो गेट के थ्रू जो भी हम रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं वो सिक्योर्ड नहीं है, बिल्कुल भी। क्या नहीं है? सिक्योर्ड नहीं है। बट पोस्ट इज सिक्योर्ड बिकॉज डेटा इज नॉट एक्सपोज्ड इन यूआरएल बार। डेटा किसके थ्रू जा रहा है? बॉडी के थ्रू। अब आपको दो डिफरेंस समझ आ गए। इसीलिए हम लोग पोस्ट का यूज कर रहे हैं, गेट का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि इट इज विजिबल बट इट इज नॉट विजिबल बिकॉज इट इज बीइंग सेंड विद इनसाइड द बॉडी। फिर आता है गेट रिक्वेस्ट कैन बी बुक मार्क्ड। ऑब्वियसली जब भी आपने देखा हुआ ब्राउजर पे अगर आपको ऑप्शन आता हो क्या आप बुक मार्क करना चाहते हैं इसको, तो वो बुक मार्क्ड हो जाता है। आप दोबारा क्लिक करोगे वो सेम पेज खुल जाएगा। ठीक है? बट पोस्ट रिक्वेस्ट कैन नॉट बी बुक मार्क्ड। पोस्ट रिक्वेस्ट बुक मार्क नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बॉडी के थ्रू जा रहा है, यूआरएल पे थोड़ी ना दिख रहा है। यूआरएल पे दिखता तो आप बुक मार्क कर सकते थे, है ना, टिक कर सकते थे बाद में यूज करने के लिए। बट ये तो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बुक मार्क हो ही नहीं सकता ना। बात समझ आ रही है? देखा दोनों में कितना सारा डिफरेंस है। फिर क्या है? गेट रिक्वेस्ट इज इनडेम्पोर्टेंट। इट मींस सेकंड रिक्वेस्ट विल बी इग्नोर्ड अंटिल रिस्पांस ऑफ फर्स्ट इज डिलीवर्ड। जब तक पहले का रिस्पांस नहीं जाएगा तब तक सेकंड रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस ही नहीं कर रहा। देखो, बट पोस्ट है वो नॉन आइडेम्पोर्टेंट है, मतलब वो पैरेलली रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है। अगर रिस्पांस नहीं आया तो दूसरी को हैंडल करेगा वो। ठीक है? एंड गेट रिक्वेस्ट इज मोर एफिशिएंट एंड यूज मोर देन पोस्ट, क्योंकि आजकल बुक मार्क करने के लिए बहुत सारे ऐसे ही गेट हम लोग रिक्वेस्ट का ही यूज कर रहे हैं। बट इज लेस एफिशिएंट एंड यूज लेस देन गेट। ठीक है? तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस है गेट और पोस्ट का। अब आपको स्लाइड इन डिफरेंस के थ्रू समझ में आएगा कि हम गेट क्यों यूज कर रहे हैं और पोस्ट क्यों यूज कर रहे हैं और कैसे रिक्वेस्ट इसको हैंडल कर रहे हैं। तो आप एक बार गो थ्रू जाइए और इसको समझ में सब कुछ आ गया होगा। ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।